मैं घूम घूम कर लोगों के ओपिनियन ले रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई है वो कितना असर डाल रहा है द्वारका की जनता में। इससे ज्यादा वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। केजरीवाल इज 100 टाइम्स बेटर देन दिस बीजेपी। मुझे प्रधानमंत्री पे इतना गुस्सा आता है जब मणिपुर में उस लेडीज के साथ गलत हुआ। क्या करा? उनके हाथ में ताकत है, इज द पीएम। क्या करा उन्होंने? अभी आरजीकर का केस हुआ है। आई वाज रूटिंग फॉर माय प्राइम मिनिस्टर को बचाएगा, हमारी औरत को क्या इज्जत रह गई। आई पर्सनली वांट टू सी केजरीवाल। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी ने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, कौन सा एक्शन लिया? आप बंगाल में पैर नहीं रख सकते, दिल्ली पे पैर क्यों नहीं रख पा? कुछ तो करो, यूर द पीएम, डू समथिंग फॉर अस। क्या कर रहे हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है यहाँ पर। बीजेपी जीती नहीं है इस सीट, क्यों नहीं जीत पा रही? सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य क्या है दिल्ली का, दुर्भाग्य ये है दिल्ली में पढ़े लिखे वोट आदमी डालते ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के द्वारका सेक्टर 6 में है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर विशाल रैली की गई है। आम जनता में इस रैली को लेकर क्या रुझान है, आज हम जनता से रूबरू होंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली का कितना असर है होगा। इससे ज्यादा वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ही इज कर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर द यूथ, फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। इन माय ओपिनियन, this is the worst prime minister I have ever seen since after independence. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि the polarizations is very bad thing in any sectors. Of course, I appreciate one decision of prime minister, that is 370 is an excellent decision taken by him. But and Kashmir developmental activities are good, but for the youth as well as for the government employees and economy का तो he ruined the country. मैं आपसे यह जानना चाहता हाँ, हूँ, yes, दिल्ली विधानसभा चुनाव क्या लग रहा है आपको? I am अरविंद केजरीवाल जी आएंगे? ये जो विधानसभा है मटियाला विधानसभा, यहाँ पर बीजेपी जीत नहीं पाई है, आम आदमी पार्टी की विधायक है। I am zero in politics. In my opinion, as per the Latin concept, poly means many. Politics, ticks. What is the meaning of ticks? Ticks means जूं, जो बालों में पड़ जाती है और जानवरों के भी लग जाती है. That is which suck the blood of any creature. That is any creature. तो poly means many और ticks means जुएं. Politics is a politics. में बहुत सारी जुएं हैं जो हमारे समाज का खून चूसती है. Power, politics and crime, these three things are integrated together in any part of the world, not only in India, anywhere in any part of the world. Politics means crime. मैं द्वारका मैं आपको और मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, आई एम जीरो, बट केजरीवाल इज 100 टाइम्स बेटर देन दिस बीजेपी पार्टी। जी हाँ, मैं आपको दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के द्वारका सेक्टर 6 की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशाल रैली किया गया। असर क्या है, क्या असर है? पर्सनली बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ साल से रह रही हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मुझे प्रधानमंत्री पे इतना गुस्सा आता है जब मणिपुर में उस लेडीज के साथ गलत हुआ। क्या करा? उनके हाथ में ताकत है, ही इज द पीएम। क्या करा उन्होंने? अभी आरजीकर का केस हुआ है। आई वाज रूटिंग फॉर माय प्राइम मिनिस्टर कि वो बचाएगा, हमारी औरतों की क्या इज्जत रह गई। ऑनलाइन आप देख लीजिए, इतनी अश्लील लैंग्वेज यूज होती है ना। इंसान की इज्जत है। अतुल सुभाष केस में कुछ नहीं हुआ, पुणे पोर्शे केस में कुछ नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है हमारा जुडिशरी? आई हैव वन क्वेश्चन फॉर हिम, लाइक आई वोटेड फॉर हिम, लिटरली माय होल फैमिली वाज अ मोदी फैन। आई एम नॉट एनी मोर। क्या करा? इनफैक्ट यहाँ पर आके मैं देख रही हूँ कि इतने हॉस्पिटल्स बने हैं, इतनी स्कूल्स हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। देयर इज नथिंग, इट्स ओनली हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट। झगड़ा फसाद नहीं चाहिए हमें, चैन से जीने दो। लाइक इनफैक्ट दाल 100 रुपए किलो ज्यादा हो चुकी है। कहाँ जाएंगे हम? लाइक अगर किसी की सैलरी 1 लाख के ऊपर होगी ना, तभी वो सरवाइव कर पाएगा इंडिया में। हम कहाँ जा रहे हैं? एंड वुमेन सेफ्टी क्या, मैन सेफ्टी इज ऑल्सो एन इशू। कहाँ जा रहे हैं हम?
आप द्वारका में ही रहती हैं। जी जी, यहीं पे यहाँ का क्या मेन मुद्दा है? चुनाव होने जा रहा है। मेन मुद्दा यही है, एक तो वुमेन सेफ्टी है, महंगाई है, प्लस ह्यूमन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, एवरीथिंग इंक्लूडेड। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एंड आई वुड से इम्प्रूवमेंट्स हैं। अब हमारी जो महंगाई बढ़ी तो हमारे बच्चों को कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट मिले, तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। 100% केजरीवाल। मटियाला विधानसभा का एक क्षेत्र सटता है, वो है उपनगरीय दिल्ली का द्वारका। यहाँ का क्या अब तक ऑब्जर्व कर पाए हैं? क्या मटियाला विधानसभा क्षेत्र का ये जो द्वारका एरिया है, क्या बीजेपी जीत पाएगी? I don't think so. The way they are doing it, they are doing filthy politics. And actually, uncle is right. Ticks है, they are ticks, blood sucking ticks. पहले तो उन्होंने स्टार्ट अच्छी करी थी, लेकिन अभी मेंटेन तो करो। कांग्रेस को सारे लोग गाली देते हैं, अब हम तो इनको भी देना शुरू करेंगे। कहाँ है न्याय, कहाँ है जुडिशरी, कहाँ है हमारे लाइक सो मच रिस्पेक्टेड CGI जो है, उनका भी कोई पता आता नहीं है। सब कुछ चरमरा चुका है। वी वांट, एक्चुअली आई पर्सनली वांट टू सी केजरीवाल एज अ प्राइम मिनिस्टर। इन फैक्ट I literally want to see him as a prime minister. He will do it. अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। रेवन्ना कौन? एक मिनट, रेवन्ना कहाँ है? रेवन्ना कहाँ है? विधुड़ी जी ने इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया, कौन सा एक्शन लिया गया? कोई मतलब वी आर लुकिंग अप टू पॉलिटिशियन इज अ सीनियर लीडर। हम तो उन्हें देख के ही फॉलो करेंगे ना, आम जनता तो उन्हें फॉलो करेगी। ऐसी भाषा रहेगी तो क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? आर दे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड? तो क्यों? नो, नॉट एट ऑल। केजरीवाल को कभी ऐसे अपशब्द बोलती है और उनकी पार्टी में ऐसे अपशब्द बोलते, मैंने नहीं सुना है। और हर पार्टी में प्रॉब्लम होती है, सत्ता आने के बाद, पावर आने के बाद करप्शन आती है, बट नॉट एट दिस लेवल मैन। आरजी कर में आई एम श्योर, आरजी कर केस में अगर अरविंद सर होते तो कुछ ना कुछ वो डायरेक्ट एक्शन लेते, कुछ भी करते, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल लगा लेते, लेकिन कुछ तो औरतों की सुविधा होती। आप बंगाल में पैर नहीं रख सकते, बीजेपी पैर क्यों नहीं रख पा रही है? कुछ तो करो, यूर द PM, डू समथिंग फॉर अस। क्या कर रहे हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, हम मरते जा रहे हैं। दैट्स इट। ये द्वारका की वो जनता है जिसे माना जाता है पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, एलीट क्लास के यहाँ पे लोग रहते हैं। और दिल्ली की ये एक उपनगरी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनसभा करने के लिए आते हैं। जनसभा जो की जाती है, वोटों को पोलराइज करने के लिए की जाती है। और जो वोटर्स हैं, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनता के मूड में क्या है। बीजेपी जीती नहीं है सीट, क्यों नहीं जीत पा रही है? सर देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य क्या है दिल्ली का? दुर्भाग्य ये है दिल्ली में पढ़े लिखे वोट आदमी डालते ही नहीं है। अरे लोग तो जानते हैं कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली का जो वोट वाला तबका है, वो वोट तबका वो है जिनको पैसे दे के, या जो नीचे की कैटेगरी वाले हैं, लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, वो वोट डालते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को बड़ी जल्दी बहकाया जा सकता है। लेकिन द्वारका की जनता क्यों नहीं भाग पा रही है? ये समझना होगा सर, लोगों को जानना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जितना ज़्यादा मतदान करें, अपने मताधिकार का यूज़ करें, वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से सही लोगों का चयन हो पाएगा। कौन जीतेगा भाई? बोलिए, खुल के बताइए। केजरीवाल जीतेंगे। ये भी हमारे भाई होंगे। चलिए अंकल लोग से बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको भैया? क्या? कौन बनाएगी सरकार? सरकार तो हमारे उम्मीद से भाजपा का बनने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी का कम दिखता है, कम उम्मीद लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा सुनने में मतलब आपको क्या लगता है? आप बताइए अपना दिल की बात। वैसे सुनने से तो ही पता लगता है कि कौन जीतेगा, कौन क्या होगा। और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली का रुझान? पता नहीं सर। केजरीवाल जी बढ़िया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़िया सारे बढ़िया है, सारे मेरे को छोड़ के। है? अच्छा, कल प्रधानमंत्री जी की जनसभा हुई थी, कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? पता नहीं साहब। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के द्वारका सेक्टर 6 में है, जहां से मैं आम जनता की राय दिखा रहा हूं कि जनता क्या सोच रही है। अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया करके जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।